कि सोचने लगी बिटिया और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे। रुक्मणी मन में विचार कर रही है कि भगवान कन्हैया का अवतार हो चुका है। इधर रुक्मणी जब भगवान कन्हैया नाम की जब दीवानी हो जाती है तो महाराज धीरे धीरे जब रुक्मणी कुछ सियानी हुई, एक दिन इनकी मैया ने देखा कि मेरी बिटिया कुछ सियानी हो गई है, तो महाराज बांदी को बुलाया और बांदी से कहा कि मेरे महाराज को बुलाइए। आज बांदी ने महाराज को बुलाया तो महाराज भीष्मक से रुक्मणी की माँ कहने लगी है कि स्वामी हमारी बेटी जो है घर में वो शादी के योग्य हो चुकी है कि अब बिटिया सियानी हो गई है। जब इतने वचन भीष्मक से कहे हैं रानी ने, अनन्या राजपूत जी की तरफ से 21 मुद्राएं अर्पण हो रही हैं। भगवान कन्हैया से कामना कांचा है कि ऐसे भक्तों के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में आगे को बढ़ते रहें। भगवान कन्हैया हमेशा सुख शांति की कामना बनाए रखे। और जब महाराज भीष्मक ने इतने वचन सुने, कहने लगे मुझे तो अपनी बेटी का ध्यान ही नहीं रहा, अब मैं दरबार में जाकर के हर चंदन डीजे जी की तरफ से
प्रहलादपुर के रहने वाले हैं। ये 111 मुद्राएं अर्पण कर रहे हैं। भगवान कन्हैया से कांचा कामना है, ऐसे भक्तों के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में आगे को बढ़ते रहे। आज महाराज जब भीष्मक ने सुना है, कहने लगे तुम चिंता ना करो, मैं आज ही अपने दरबार में जाकर के अपने मंत्रियों से कहूंगा कि हमारी बेटी के लिए कोई सुंदर सा वर तलाशे। आज महाराज दरबार में पहुंचे हैं, कहने लगे हैं मंत्री। क्या है महाराज? मंत्री तुमको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो बेटी है ना, हाँ महाराज है, वो अब सियानी हो चुकी है, शादी के योग्य हो चुकी है। तुम्हारी बेटी? बड़ा अच्छी बात है महाराज, शादी के योग्य हो गई है। हाँ तो आप एक काम करो, क्या हमारी बेटी के लिए कोई सुंदर सा वर तलाशो। आपकी बेटी के लिए कोई सुंदर सा वर तलाश है महाराज? हाँ देखो ऐसा है, हाँ लड़की शादी के योग्य है तो लड़कों की भी कमी नहीं है महाराज। लेकिन ये बताओ तुम्हारी लड़की है कैसा लगे? हमारी बिटिया जो है ना वो 20 साल की है। तो लड़का कैसा लोग होना चाहिए? कम से कम 25 को तो वही है। 25 साल हो। हाँ। ठीक महाराज, लड़का है। कौन सा? लड़का एक नहीं, लड़के दो है महाराज, 24.5 साल के, वो 12.5 साल के। अरे शादी कर दो महाराज, बहुत फायदा में रहोगे। धोखे में कहीं एक मर गया। अरे मंत्री पागल हो गया है क्या? अपनी बेटी का विवाह दो के साथ में करेंगे? महाराज मैंने तो इसलिए कहा, मैंने कहा कहीं एक ही धोखे में मर जाए तो एक बना रहेगा। ए मंत्री एक काम करो महाराज, हाँ। शादी की बात है अगर, हाँ। तो इतने लोग सभा में बैठे हैं, किसी से भी पूछ लो, लड़का तो बहुत सारे मिल जाए। एक काम करो, तुम अपनी लड़की का विवाह दुर्योधन के साथ में करो। क्या? दुर्योधन के साथ में अपनी लड़की का विवाह कर दो। अरे मंत्री पागल हो गया है क्या? क्यों महाराज, भूखा कच्ची शराब बेचो तो है? अरे नहीं, मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ में कैसे कर सकता हूँ? किसके साथ में? तो फिर एक काम करो महाराज, हाँ। तुम अपनी लड़की का विवाह जरासंध के साथ में कर दो। ए मंत्री क्या है? तेरा दिमाग ठीक नहीं है क्या? दिमाग ठीक है महाराज। फिर एक काम करो, उल्टी सीधी बातें क्यों करता है? हेलो महाराज। हाँ तुम एक काम करो, हाँ बोलो। अपने छोटे वाले लड़के से पूछो, ये बताएगा तुम्हें लड़का। अच्छा आज महाराज सभी जब दरबार में खड़े हुए हैं, किसी ने भी कुछ नहीं बता पाया। तो दरबार में बारी बारी से राजा और राजा ने तू चले लोगा उन लोगा खड़ा होता है तो दूसरे उसके अवगुण बताने लगता है। ऐसे ही सभा में कुछ देर तक चलता रहा। महाराज किसी ने भी कुछ बता नहीं पाया तो छोटा लड़का खड़ा हो गया। हेलो छोटा लड़का खड़ा हो गया रुको और कहने लगा पिताजी लियो माना मारो कहना जो घर में
करके खड़ा हो गया, कहने लगा पिताजी कि आप मेरा कहना मान लीजिए और हमारी जो बहन है उसका विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में कीजिएगा। आज जैसे इतने वचन सुने और जब इतने वचन सुने हैं तो महाराज जब इतने वचन सुने हैं तो शिशुपाल उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगा क्या कह रहे हो पिताजी? आज जब रुकुम उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगा पिताजी आप क्या कह रहे हो कि द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में करेंगे? अरे तुमको नहीं पता है वो वन वन में गाय चराने वाला है, उसके साथ में हम अपनी बहन का विवाह कैसे कर सकते हैं? जैसे ही इतने वचन कहे तो बहन जो है उसका विवाह हमारे साले के शिशुपाल के साथ में करना चाहिए। आज जब इतने वचन सुने हैं तो महाराज जब इतने वचन सुने हैं तो भीष्म कहने लगे हैं बेटा मेरी अकेली बेटी है, मेरी अकेली बेटी है और तुम उसका विवाह अपने साले के साथ में ना करो बेटा, ये अच्छा नहीं रहेगा। जब इतने वचन सुने हैं